हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एग्जाम पे। मैं संजय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी नई भर्ती जो कि जारी हो चुकी है और उसके फॉर्म जो है वो भी स्टार्ट जल्दी ही मतलब आज हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रीजनिंग के टॉपिक वाइज एनालॉजी के सादृश्यता के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और दोस्तों, इस बार हमारा टारगेट एनटीपीसी, ठीक है। इस बार एनटीपीसी अपना टारगेट है और रेलवे के लिए मैं डेडिकेटेड रीजनिंग के सारे टॉपिक्स यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो आज का जो वीडियो है ये पहला वीडियो आपका रहने वाला है, जो कि मैंने टॉपिक जो लिया है सादृश्यता लिया है। और इस वाले टॉपिक से मैं आपको 500 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, यानी कि आपका एनालॉजी वाले पार्ट से एक भी क्वेश्चंस बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, हम क्वेश्चंस करेंगे मात्र 5 सेकंड में हल, क्योंकि एनालॉजी देखने में अपने को बहुत सरल लगता है सब्जेक्ट, लेकिन ये सरल भी है तो हार्ड भी है। तो सरल कैसे है? सरल तो ऐसे है कि अगर आपको कंसेप्ट पता है, चीजों के बारे में आपको पता है, तो ये सरल है। और अगर आपको उन चीजों के बारे में नहीं पता है, जैसे कि देश की राजधानी हो गई, या फिर कोई ऐतिहासिक स्थल हो गया, या फिर कोई घटना हो गई, अगर उनके बारे में आपको पता है तो एनालॉजी क्वेश्चन आप इजी कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, एनालॉजी में भी काफी पार्ट्स हैं और इस वाले वीडियो में हम उन सभी पार्ट्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं पार्ट्स के बारे में बताऊंगा आपको कि कौन कौन से पार्ट एनालॉजी के अंदर आते हैं। और साथ ही में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे आकृति से संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। 3 आकृति आपको दे दी जाती हैं और सिमिलरी चौथी आकृति के लिए ऑप्शन 4 आपको दिए जाते हैं, जिनमें से आपको इसका आंसर करना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 30 प्लस क्वेश्चन आपके आज के इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। और इसी सीरीज में चलते चलते मैं आपको एनालॉजी वाले से 500 प्लस क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद ही मैं अगला टॉपिक यहाँ पे लेने वाला हूँ। और आरआरबी एनटीपीसी जो है, इसका एग्जाम जो है आपका जल्दी ही यानी कि जनवरी में देखने को मिलेगा। तो उससे पहले रीजनिंग का जो पार्ट है वो पूरा मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अप्रोक्सीमेटली आप ये समझिए कि एक टॉपिक से 300 या 400 प्लस क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लेकर के आ जाऊंगा। और उससे क्या है, आपका एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट और सेकंड का जो है आपका सिलेबस मैं आपको बता देता हूं। पहले सिलेबस क्या आपका रहने वाला है, तो सिलेबस की हम बात करें तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 30 रहने वाले हैं। और टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो ये भी 30 नंबर्स के आपको मिलने वाले हैं। वहीं बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और 30 नंबर का आपका रहेगा पोर्सन। और जनरल अवेयरनेस के भी आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे और 40 नंबर का आपका रहने वाला है ये मार्क्स आपके। तो कुल टोटल आपको सीबीटी फर्स्ट में 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट का। वहीं बात करें सीबीटी टू की, तो सीबीटी टू में आपके जो है मैथमेटिक्स की आपके 35 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पेपर जो है उसमें आपके क्वेश्चंस कम रहने वाले हैं, और सेकंड पेपर जो सीबीटी होने वाला है उसमें आपके क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी और आपके टोटल मार्क्स भी यहाँ पे बढ़ के आने वाले हैं। मैथमेटिक्स की बात करूँ तो 35 क्वेश्चन 35 नंबर के रहने वाले हैं। वही रीजनिंग की बात करें तो 35 क्वेश्चन 35 नंबर के रहने वाले हैं। और जनरल अवेयरनेस जो है वो सेकंड पार्ट में आपका 50 नंबर का पूछा जाएगा। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो दो टॉपिक अगर आप कवर अच्छे से कर लेते हैं, तो तीसरे में आप जैसे दो कोई भी एक दो टॉपिक आप कवर कर लो, और तीसरे में अगर आपको जनरली कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप इजी एनटीपीसी का एग्जाम जो है करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं कि रीजनिंग वाले पार्ट हम पढ़ाने वाले हैं। इस सीरीज जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का, एनटीपीसी रीजनिंग के कंप्लीट एनालिसिस में आपको पुराने क्वेश्चंस यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो रीजनिंग के टॉपिक कौन कौन से हैं आपके, तो मैं बता दूं दोस्तों, रीजनिंग में आपके 16 टॉपिक्स रहने वाले हैं, जिसमें पहला है एनालॉजी, दूसरा आपका है कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज, तीसरा रहेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग, चौथा पार्ट जो रहेगा वो रहेगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस, 5 नंबर पे रहेगा सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, 6 नंबर पे रहेगा रिलेशनशिप यानी कि रक्त संबंध आपका रहने वाला है, 7 नंबर पे रहेगा एनालिटिक रीजनिंग, 8 नंबर पे सिलोजम रहने वाला है, फिर आपका 9 नंबर पे जबलिंग, वेन डायग्राम, पजल्स, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैथ्स और आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स यहाँ पे रहने वाला है। तो इन सभी टॉपिक्स से मैं आपको यहाँ पे 500 प्लस या फिर 400 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मैं करवा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपका रीजनिंग का जो है आपको बिल्कुल भी मतलब आपकी अच्छे से तैयारी यहाँ पे आपकी हो जाएगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं आज का जो टॉपिक है सादृश्यता। सादृश्यता होता क्या है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। सादृश्यता का शाब्दिक अर्थ जो है उसका मतलब होता है कि समान, अर्थात दो अस्तित्व वाली वस्तुओं में
एक निश्चित संबंध दिया हुआ होता है, ठीक है। आपको दो मतलब अस्तित्व में वस्तु हैं और जो उनमें दोनों में आपको संबंध जो है सिमिलरी संबंध आपको यहाँ पे दिया होता है। प्रश्न में उसके संबंध जैसा ही तर्क या विश्लेषण पूछा जाता है। सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट दे दी जाएगा और उसी के आधार पे आपको नीचे दिए गए ऑप्शंस में भी वैसा ही एक सेम सिमिलरिटी का जो है कंसेप्ट आपको दिया जाएगा और उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। आगे बात करें सादृश्यता से हमारा तात्पर्य होता है समानता। अतः इस अध्याय के प्रश्नों को हल करने का उद्देश्य दिए गए वस्तुओं के बीच समानता को पहचानना होता है और प्रदत्त समूह जो भी आपको समूह दिया जाता है उसके बीच अंतर्निहित संबंधों का विश्लेषण आपको करना होता है, ठीक है। बात करें टाइप्स की तो कितने टाइप्स आपके जो है एनालॉजी वाले पार्ट में रहने वाले हैं। तो इसके कुल टोटल टाइप की मैं बात करूँ तो आपके यहाँ पे 7 टाइप्स यहाँ पे हैं जिनके सारे ही क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा। पहला टाइप की बात करें तो इस प्रकार के क्वेश्चन किसी विशेष संबंध से संबंधित दो वस्तुएं दी गई हैं और फिर एक तीसरी वस्तु कुछ विकल्प दिए रहते हैं। हमें यह पता करना होता है कि विकल्प में से कौन सी तीसरी वस्तु वही संबंध है जो पहली और दूसरी वस्तु से होता है, ठीक है। पहली दूसरी तीसरी वस्तु ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप्स कैसी रहने वाली है तो देखिए अगर विटामिन का आपको नाम दे दिया जाएगा और आगे आपको खोजकर्ता का नाम दे दिया जाएगा, ऐसे ही बैक्टीरिया का नाम दे दिया जाएगा और उसका खोजकर्ता आपसे पूछ लिया जाएगा। ऐसे क्या है आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, कुछ जानकारियों के बारे में आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए तो उसके आधार पे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ इजी क्वेश्चंस भी एनालॉजी में रहते हैं जो कि मैं आगे आपको करवाऊंगा और आपको लगेगा कि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये तो हम बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन दोस्तों काफ़ी बार क्या होता है कि एग्जाम को थोड़ा सा टफेस्ट बनाने के लिए कुछ क्वेश्चंस में ऐसे ऑप्शंस डाल दिए जाते हैं जिनका आपने कभी नाम ही नहीं सुना होगा। जैसा कि क्वेश्चंस में आने वाले हैं तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि टाइप्स में क्या-क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो पहले टाइप में आपकी 2 वस्तुओं के बीच संबंध पूछा जाएगा, जैसे कि लेखक और कलम के बीच क्या संबंध है? सबसे पहले देखिए लेखक और क कलम के बीच क्या संबंध है? वही संबंध दर्जी और क्वेश्चन मार्क आपको दे दिया गया है। तो देखिए लेखक का संबंध कलम से है कि लेखक जो है वो कलम से लिखता है। उसी प्रकार दर्जी जो है वो सिलाई किससे करता है? वो यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुई, ठीक है? तो सुई से सिलाई करता है दर्जी, उसी प्रकार कलम से लेखक लिखता है। बात करें टाइप नंबर 2 की, तो अंग्रेजी के शब्द के आधार पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कैट जो है वो म्याऊ करती है, ठीक है। बिल्ली जो है वो म्याऊ करती है। ऐसे ही आपके सामने 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे और उनमें से आपको पूछ लिया जाएगा कि कुत्ता क्या करता है, तो कुत्ता भौंकता है। वैसे ही गधा जो है वो ढेंचू ढेंचू करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दे करके पूछ लिए जाएंगे। बात करें टाइप नंबर 3 की, तो वाक्य के आधार पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे दस्ताना का हाथ से उसी प्रकार संबंध है जैसे टोपी, खालिस्तान आपको दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि टोपी का संबंध किससे है। तो जिस प्रकार दस्ताना हाथ में पहना जाता है उसी प्रकार टोपी जो है वो सर में पहनी जाती है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या है ऐसे क्वेश्चन वाक्य के आधार पे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। वहीं बात करें टाइप नंबर 4, तो अक्षर समूह के आधार पे कुछ अक्षरों का समूह आपको दे दिया जाएगा। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ ऑप्शंस यहाँ पे जो है समूह दिए गए हैं, जैसे कि LST जैसे समान है MQW से, वैसे ही KOP समान है LMS के, वैसे ही क्वेश्चन मार्क लगा के HNT किसके समान है ये आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी इस वाले टॉपिक में हम करने वाले हैं। और आगे हम बात करें टाइप नंबर 5 की, तो आकृतियों के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपको 3 आकृति दे दी जाएँगी और चौथी आकृति उससे कौन-सी सिमिलर है उसके 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएँगे। तो वहाँ पे आपको ये क्या है बताना होगा कि इसमें से कौन-सी आकृति जो है इन बाकी 3 आकृतियों से मेल खा रही है। आगे हम बढ़ते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द आपको चुनना है। तो देखिए आपके सामने दिया गया है लेखक का संबंध कलम से है, तो दर्जी का संबंध किससे हो जाएगा? अभी हमने बात की इंट्रो में वीडियो के कि दर्जी का जो संबंध है वो आपका हो जाएगा सुई से, ठीक है। यानी कि जिस जिस प्रकार लेखक कलम से लिखता है उसी प्रकार दर्जी जो है वो सुई से क्या है सिलाई करता है, ठीक है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि आपको वही पूछा है कि शर्ट का संबंध परिधान से है, उसी प्रकार हार का जो संबंध है वो आपका किससे हो जाएगा? जिस प्रकार शर्ट का परिधान से जैसे शर्ट जो है वो परिधान परिधान मतलब कपड़ा, ठीक है। तो शर्ट का संबंध कपड़े से है, उसी प्रकार हार का संबंध किससे होगा? तो हार का संबंध हाथ जो हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं। जैसे पहला ऑप्शन है जंजीर, दूसरा है सोना, तीसरा है आभूषण, चौथा है गर्दन। तो देखिए शर्ट क्या है? एक परिधान है, कपड़ा है। उसी प्रकार हार क्या है? हार एक आभूषण हो जाएगा आपका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आभूषण। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जो कि है बिहार का संबंध झारखंड से वही है जो छत्तीसगढ़ का। क्वेश्चन हमारा आपको दे दिया गया है।
तो देखिए सबसे पहले आपको संबंध खोजना होता है कि बिहार और झारखंड में क्या संबंध है। तो देखिए बिहार और झारखंड में जो संबंध दिया गया है उस प्रकार जिसका वो है, जैसे बिहार का जो है, झारखंड का जो फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे आपको फॉर्मेशन के आधार पे देखना है इसको। देखिए वैसे बिहार की राजधानी अलग है, पटना है जैसे, उसी प्रकार झारखंड क्या है, मतलब झारखंड का बिहार के साथ कैसा संबंध है? तो झारखंड का बिहार के साथ संबंध है कि बिहार से पार्ट अलग किया गया है झारखंड का, ठीक है? तो इसका मतलब बिहार से फॉर्मेशन हुआ झारखंड का। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ से किसका फॉर्मेशन हुआ है, ये मतलब छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ किससे बना हुआ है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, जैसे महाराष्ट्र दिया गया है, रांची दिया है, रायपुर दिया है, मध्य प्रदेश दिया है। तो आपको मैप पे ये देखना है कि छत्तीसगढ़ सबसे नजदीक कौन से राज्य के पड़ता है। तो देखिए छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन जो हुआ है वो हुआ आपका मध्य प्रदेश से, ठीक है? तो ये मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश की सीमावर्ती स्टेट आपका छत्तीसगढ़ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं अगला क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण की क्या किया गया था? क्या गुरुत्वाकर्षण को जन्म हुआ था? बिल्कुल नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण क्या हुई थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी। उसी प्रकार टेलीफोन का क्या हुआ था? टेलीफोन को किसी ने पैदा किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं किया था। इसका प्रयोग हुआ था, अन्वेषण हुआ था, निर्माण हुआ था या आविष्कार हुआ था? तो देखिए टेलीफोन का जहां भी नाम आता है, तो टेलीफोन का जहां भी नाम आता है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आविष्कार, ठीक है? और इसका आविष्कार किसने किया था? जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी, जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है वो न्यूटन ने की थी, उसी प्रकार टेलीफोन की जो आविष्कार है वो ग्राहम बेल ने किया था, ठीक है? जिस प्रकार जैसे गुरुत्वाकर्षण की जो खोज है वो न्यूटन ने की थी, ठीक है? न्यूटन ने की थी। उसी प्रकार टेलीफोन की जो खोज है वो की थी ग्राहम ग्राहम बेल, ठीक है? तो ग्राहम बेल ने इसकी खोज की थी, यानी कि आविष्कार किया था, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रसन्नता दुख का से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार वैषम्य का संबंध किससे है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, प्रतिस्पर्धा, समरसता, युद्ध या गुस्सा। तो जिस प्रकार प्रसन्नता का दुख से संबंध है, यानी कि प्रसन्नता यानी खुशी और दुख यानी दुख, ठीक है? तो इसका विलोम शब्द हो गया। उसी प्रकार विस्मय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो विस्मय का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा समरसता, ठीक है? यानी कि ये उलझा हुआ, और समरसता का मतलब सुलझा हुआ, ठीक है? सुलझा हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कागज का स्टेपलर से वही संबंध है जिस प्रकार कपड़े का किससे हो जाएगा। तो देखिए कागज को हमेशा हम जोड़े रखने के लिए या फिर एक मतलब स्टेपल करने के लिए स्टेपलर करते हैं, उसी प्रकार कपड़े का संबंध देखिए नीचे दी गई है डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट का मतलब होता है धुलाई करना, ये तो क्या होता है धुलाई हो जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ड्रायर मतलब सुखाना, सुखाने का अलग ही संबंध है। हैंगर मतलब टांगना, और वॉशिंग मशीन यानी धोना। तो ये जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं आपके, डिटर्जेंट, हायर, वॉशिंग, ये तीनों डिफरेंट हो जाएंगे। और हैंगर का मतलब होता है यानी कि किसी वस्तु को मतलब कपड़े को एक जगह सुखाना या उस पे टांगना। उसी प्रकार स्टेपलर जो है वो कागज जो भी होता है वो स्टेपलर से हम क्या करते हैं उसको टांग देते हैं या फिर एक मतलब उसको जोड़ देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैंगर, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन। गन्ने का संबंध गुड़ के साथ वही है जो कि आपका नारियल का साथ हो जाएगा। नारियल का किसके साथ होगा? देखिए गुड़ से क्या होता है, गन्ना जो है उससे क्या बनता है, गुड़ बनता है। उसी प्रकार नारियल, नारियल से क्या बनता है? ऑप्शन चार दिए गए हैं। क्या नारियल से समुद्र बनता है? बिल्कुल नहीं बनता है। फल बनता है? बिल्कुल नहीं बनता है। नारियल की जटा और सफेद। तो आपके सामने दो ऑप्शन है और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको रहेगा। बाकी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जटा, यानी कि जिस प्रकार गन्ने से गुड़ प्राप्त होता है उसी प्रकार नारियल से जो क्या है जटा प्राप्त होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है सी ऑप्शन। आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो आपके अपलोड करूँ रीजनिंग वाले पार्ट्स के, तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो समय पे मिल जाए और आपको अच्छा कंटेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, कविता का संबंध छंद से है, ठीक है? छंद से कविता का संबंध है, उसी प्रकार पुस्तक का किससे संबंध हो जाएगा? तो पुस्तक जैसे कहानियां है, पृष्ठ है, छपाई है या भाषा है। तो ठीक है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है। जिस प्रकार कविता का अंतर्गत अंतर्गत आता है, जिस प्रकार छंद जो है, जिस प्रकार छंद कविता के अंतर्गत आता है, छंद जो है वो कविता के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, पुस्तक पुस्तक जो है वो पृष्ठ के अंतर आती है, ठीक है?
पुस्तक में क्या होते हैं, पृष्ठ होते हैं, उसी प्रकार कविता में क्या होते हैं, छंद होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं, कागज का संबंध गोंद से वही है जो ईंट का किसके साथ हो जाएगा। ठीक है, कागज का संबंध गोंद गोंद के साथ दर्शाया गया है, उसी प्रकार ईंट का संबंध आपको यहाँ पूछा गया है। तो देखिए आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, राजगीर, मांग, पत्थर, दीकर। ठीक है, तो जिस प्रकार गोंद का प्रयोग कागज चिपकाने के लिए किया जाता है, देखिए गोंद जो है, गोंद का प्रयोग जो है कागज को चिपकाने के लिए किया जाता है, चिपकाने के लिए यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार ईंट जो है, ईंट जो है उसको क्या करना है, उसी प्रकार गारा जो है, गारा जिसे हम कहते हैं, गारा का प्रयोग या यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ये गारा जो है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा वो हो गया है गड़बड़, यहाँ पे गारा लिखना था, गारा। ठीक है, तो गारा का संबंध ईंट के साथ वही हो जाएगा, यानी कि ईंट बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, या ईंट एकदम मतलब उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं ईंट में, जैसे मिट्टी हो गई, पानी हो गया, या सीमेंट हो गई, इन सभी को जोड़ने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे गारा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बढ़ते हैं और ऑप्शन दिया गया, आपके सामने क्वेश्चन दिया है, हाथ का संबंध अंगूठे के साथ वही है जो पेन का किसके साथ होगा। तो देखिए हाथ जो है उसमें अंगूठा होता है, उसी प्रकार पेन जो है, देखिए ऑप्शन दिए हैं अंगुली, होल्डर, कागज या निब। तो देखिए अंगूठा जो है वो हाथ में होता है, उसी प्रकार पेन में क्या होती है, निब होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निब। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत का संबंध चीते से वही है तो नेपाल का संबंध किसके साथ हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, शेर, गाय, गेंडा, तेंदुआ। टाइगर जो है भारत का, टाइगर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है, उस वैसे ही नेपाल का राष्ट्रीय पशु यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय पशु जो है वो चीता है, टाइगर है, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गाय। दोस्तों बता दूं, भारत भारत के बाद सबसे बड़ा, या फिर ये कहें कि सबसे बड़ा हिंदू देश की अगर हम बात करें तो वो भी क्या है, नेपाल है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन दिया गया है रोगी, चिकित्सक। ठीक है, और उसी प्रकार विद्यार्थी। तो सामने ऑप्शन दिए हैं कक्षा नायक, विद्यालय, शिक्षक या व्याख्यान। तो चिकित्सक जो है वो रोगी का इलाज करता है, उसी प्रकार विद्यार्थी जो है उसको पढ़ाने का जो कार्य करता है वह करता है आपका शिक्षक। ओके, आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है ऑप्शन धीर, यानी कि शांत, उसी प्रकार उत्तेजित का संबंध किससे हो जाएगा। धीर मतलब जल्दीबाजी करने वाले का, और उसको अपोजिट का विलोम शब्द जो दिया है वो शांत दिया है, उसी प्रकार उत्तेजित का विलोम शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो उत्तेजित का जो विलोम शब्द होगा वो आपका हो जाएगा क्रुद्ध। क्रुद्ध यहाँ पे दिया गया है, यानी कि क्रोध भी आप कह सकते हैं। तो धीर का शांत होता है, उसी प्रकार उत्तेजित का जो विलोम है वो है क्रुद्ध हो जाएगा यहाँ पे आपका। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं, प्रकृति जो है वो प्रकृति प्राकृतिक से जुड़ी है, उसी प्रकार पोषण जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन दिया है स्वाभाविक, पोषित, चरित्र, विशिष्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पोषित। ठीक है दोस्तों, आपको लग रहे होंगे बहुत सरल क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें आगे ये जो पहली जो टाइप आपकी चल रही है, वस्तुओं के नाम दे करके आपको पूछा जा रहा है, जो ऑप्शन दे करके, तो आगे अब जब दूसरी टाइप्स इसमें आएगी तो उसमें थोड़े से आपको टिपिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उन क्वेश्चंस को करने में आपको अच्छा भी लगेगा। अभी देखिए टाइप नंबर 2 यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, लेखक कलम दे दिया, उसी प्रकार नीचे एक जोड़ा यहाँ पे दे दिया गया है, तो वो आपको यहाँ पे क्या है, मेल करना है, उसका आपको यहाँ पे क्या करना है, मेल करना है। तो आपको बताना है लेखक कलम के साथ वही संबंध है जो नीचे दिए गए ऑप्शंस के बीच क्या संबंध होगा। तैराक तैरता है, बावर्ची कुहाड़ी है, नर्तक कार्यक्रम है, और दर्जी पोशाक है। तो लेखक क्या करता है, कलम से लिखता है, उसी प्रकार बावर्ची जो है वो कुल्हाड़ी से क्या करता है, काटता है। बाकी जो है देखिए, तैराक क्या है, मतलब तैरने का कार्य है उसका, वो कोई वस्तु थोड़ी ना है, मतलब तैराक खुद ये काम कर रहा है, उसको कोई वस्तु काम में ले नहीं रहा है। वैसे ही नर्तक जो है वो क्या कर रहा है, कार्यक्रम कर रहा है, या कार्यक्रम में नर्तक भाग ले रहा है, वो कोई वस्तु से कार्य नहीं कर रहा है। उसी प्रकार दर्जी जो है वो पोशाक क्या है, भाई दर्जी सिलाई मशीन होती तो अलग बात थी, तब तो ये ऑप्शन इससे सिमिलर हो जाता है, लेकिन दर्जी क्या है, पोशाक पोशाक सिलता है दर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बावर्ची, यानी कि कढ़ाई। कढ़ाई से क्या करता है, बावर्ची खाना बनाता है। आगे हम बढ़ते हैं और ऑप्शन दिया है आर के नारायण का संबंध उपन्यास से है, वैसे ही आर के लक्ष्मण का संबंध किससे है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको पता है कि आर के लक्ष्मण किससे संबंधित हैं, तो आप इसका राइट आंसर कर पाएंगे।
और अगर आपको नहीं पता है कि आर के लक्ष्मण किससे संबंधित है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन अगर आपको इसकी जानकारी है तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, जल्दी इजी हो जाएगा। तो देखिए, आर के नारायण का संबंध उपन्यास उपन्यास लिखने से है, उसी प्रकार आर के लक्ष्मण क्या करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है, या आर के लक्ष्मण कौन सी फील्ड से संबंधित हैं ये आपको यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो जिस प्रकार आर के संबंध उपन्यास से है, ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण का संबंध जो है वो कार्टून बनाने से है। आर के जो लक्ष्मण साहब हैं वो कार्टून बनाते हैं। ठीक है, तो कार्टून क्षेत्र में इनका अच्छा खासा नाम है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं नेपाल गाय के साथ संबंध। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन कराया था कि वहां पे भारत और चीते का दे दिया गया था, और अभी क्या दे दिया है, नेपाल और गाय। दोस्तों, ये वही क्वेश्चंस हैं जो हर समय रिपीट होकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस फर्क इतना होता है कि कभी नेपाल का पूछ लिया जाता है, कभी भारत का पूछ लिया जाता है। ऐसे में क्या करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, डटे रहना है आपको क्लास में। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको रिपीट होंगे, रिपीट आपको पूछे जाएंगे। बस होगा ये कि कुछ शब्द आपको यहाँ पे चेंज कर दिए जाएंगे, कंसेप्ट सेम आपका रहने वाला है। नेपाल का संबंध गाय से उसी प्रकार, जैसे नेपाल का राष्ट्रीय पशु जो है वो गाय है, वैसे ही भारत का राष्ट्रीय पशु यहाँ पे पूछा गया है, तो वो आपको क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बाघ। बाघ यानी टाइगर, टाइगर यानी चीता। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, बात करें हैं लेब्राडोर कुत्ते की प्रजाति है। लेब्राडोर जो है वो कुत्ते की प्रजाति है। वैसे ही नीचे दिए गए ऑप्शंस में आपको इसका सिमिलर जो है वो छांटना है। तो देखिए, व्यक्ति व्यक्ति की क्या है, मानव जाति है। जेंज संगीत, पत्ती पेड़ पे लगी होती है। चूहा बिल्ली अलग है, कोई संबंध इनमें दोनों में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेज यानी संगीत। जेज जो है वो अमेरिका की क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका की संगीत की एक शैली है। ठीक है, तो लेब्राडोर कुत्ता है यानी कि उसकी क्या बोलते हैं, प्रजाति है। उसी प्रकार संगीत की जो प्रजाति है, जो कि ये आपकी यहाँ पे पूछी जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संगीत की प्रजाति है जेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चंस भी आपको हार्ड लग रहा होगा कि आपको पता ही नहीं है कि भाई जेज क्या है, संगीत माना कि संगीत से रिलेटेड है जेज, लेकिन जेज है क्या, ये अगर इसका संबंध आपको पता हो तभी तो आप इसके क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाएंगे ना। अब जैसे ही अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो जरूर आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। हो सकता है अगली बार जब पूछे तो जेज इजी को संबंध संगीत से उसी प्रकार पूछ ले और नीचे लेब्राडोर कुत्ता दे दे, तो आप जल्दी से इजी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। विषाणु का संबंध रोग से वही है जो व्यायाम का किसके साथ हो जाएगा। हाँ, तो दोस्तों देखिए, विषाणु जो है, जिस प्रकार रोग का कारण विषाणु है, उसी प्रकार व्यायाम जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। और टहलना, साइकिलिंग करना, जॉगिंग करना, ये एक व्यायाम के पार्ट है। बाकी व्यायाम जो है वो किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। और ये जो है आज का अपना लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। आप काउंटिंग कर सकते हैं, मैंने आज आपको इस क्लास में 20 क्वेश्चन करवाए हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, हिमालय गंगा। गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है, उसी प्रकार सतपुड़ा जो है वो, सतपुड़ा से कौन सी नदी निकलती है ये आपको बताना है। अगर आपने पढ़ा है जीके में कि गंगा जो है वो हिमालय की तलहटी से निकलती है, उसी प्रकार सतपुड़ा जो है उसकी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, अगर इस बारे में आपको पता है तो आप इजी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा आपके लिए क्या है, टिपिकल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैं बता देता हूँ, जिस प्रकार गंगा हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक उसी प्रकार नर्मदा नदी जो है वो सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का जो है सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल आपके लिए रहा हो, तो आप सेशंस को लाइक करें, चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लें। आप नए हैं तो दोस्तों अपने दोस्तों को बताइए कि रीजनिंग की क्लासेस यहाँ पे लाइव या फिर रिकॉर्डेड वीडियोज यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं संजय आप सभी से लेता हूँ विदा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।